पापा जान मैं पास हो गई हूँ, पापा डॉक्टर बन गई मैं। कंवल बहुत बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा मैं पास हो गई हूँ, रिजल्ट देख के आ रही हूँ, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। मम्मा पापा भाई बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कंवल की मेहनत का फल उसे मिल गया। बाप ने दौड़ते हुए जाकर कंवल को बाहों में लिया और अपनी खुशी का एहसार करने लगे। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन गई। सब बहुत खुश थे। कंवल की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की सी थी। माँ ने सीने से लगाया, मेरी बेटी को अल्लाह दुनिया जहां की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। कंवल गायनाकोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट करके आई थी। वो एक अस्पताल में जॉब करने लगी। वो बहुत खुश थी। जिंदगी के कुछ असूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी हमें निभाने पड़ते हैं। कंवल का निकाह इसके पुप्पो के बेटे असद से करवा दिया गया। कंवल इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी। पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी कंवल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। इसने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर कबूल कर लिया था। असद कनाडा में रहता। असद भी पढ़ा लिखा था। देखने में बिल्कुल कोई अंग्रेज लगता था। पाकिस्तान आया। दोनों फैमिलीज ने मिलकर निकाह की रस्म अदा की, लेकिन रुखसती के लिए कंवल ने 2 साल का वक्त मांगा। क्यों? कंवल 2 साल अभी शादी की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती थी। निकाह के बाद वो कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। असद पाकिस्तान आया, निकाह किया। ना उसे निकाह से कोई एतराज़ था, ना रुखसती से खामोश था। बिल्कुल जैसे वो किसी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा हो। कंवल को महसूस हो रहा था असद का लहजा। कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद असद ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मुझे वापस कनाडा जाना है, अब शादी पे आऊँगा। माँ ने कहा, बेटा असद कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और फिर वापस चले जाते हो, जैसे आप हमारे मेहमान हो। असद सिर्फ खामोश ही रहा। कंवल से मिलने इसके घर आया। कंवल से बर्दाश्त ना हुआ। इसने असद से पूछ लिया, असद क्या तुम खुश नहीं हो हमारे रिश्ते से? असद ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कंवल बात करते हुए कहने लगी, लेकिन असद तुम इतने खामोश, इतने बुझे हुए से। असद मुस्कुराने लगे। कंवल जिंदगी ऐसी ही होती है, जो बचपन में बहुत शरारतें करते हुए, बातें करते हुए वक्त इनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे लहजे वाला बना देता है। ख्याल रखना अपना, शादी पे आऊँगा। कंवल ने जाने से पहले असद का हाथ पकड़ा और कहने लगी, असद मुझे लेने आओगे ना? असद ने मुस्कुराकर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चल लो। कंवल की आंखों में आंसू थे। असद चला गया। वक्त गुजरता गया। शादी को 2 साल होने के थे। रुखसती की तैयारी चल रही थी। सब बहुत खुश थे। असद भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। कंवल बेचैन थी असद को देखने के लिए। एक रात कंवल रात को घर लौट रही थी। इसकी कार का एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया। वो 2 घंटे सड़क पर पड़ी रही। लोगों को पता चला, उसे अस्पताल ले गए। कंवल के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। कंवल के घर बताया गया। सब आ गए। सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। ये क्या हो गया? कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली कंवल दुनिया से बेखबर पड़ी हुई थी। लबों पे दुआएं थी, आंखों में आंसू थे। असद भी आ चुका था। डॉक्टर्स ने बताया, बात सीधी सी है, ऑपरेशन के दौरान या तो इसकी जान जा सकती है या यादाश्त। सब रो रहे थे। कंवल बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ वीरान हो गया।
दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर्स ने सॉरी कहते हुए कयामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने इसको बचा तो लिया, लेकिन इसकी याददाश्त जा चुकी है। वो बिल्कुल पागल बच्चों की तरह रिएक्ट करेगी। असद खामोश खड़ा था, जैसे इसको कोई फर्क ना पड़ा हो। सब रो रहे थे। कंवल को 2 दिन बाद होश आया। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। असद सामने खड़ा था। वो खामोश सबको देख रही थी। असद वहां से चला गया। घर गया। माँ ने कहा, असद बेटा, कंवल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असद ने माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना, तुम कंवल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असद ने कहा, माँ ये अच्छा मजाक है। पहले अपनी मर्जी से शादी करवाते हो, फिर छोड़ देने का कहती हो। ये कोई मजाक है? माँ ने कहा, असद ये सब बातें छोड़, बस कंवल को तलाक दो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। असद ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह हैं। आप मेरी माँ हैं, आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है ना, वो मेरी बीवी है। छोड़ मैं इसको भी नहीं सकता। माँ ने कहा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। असद ने कहा, माँ कंवल ठीक थी तो आप इसको चूमती थी, आज वो बेहाल है तो आप इसको धकार रही हैं। असद वहां से चला गया। असद कंवल के घर गया। सब खामोश खड़े थे। असद कंवल के पास गया और असद ने कंवल को आवाज दी। कंवल डरते बोली, गंदे हैं आप सब सब मुझे ना इतनी कड़वी कड़वी चीज़ें खिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। आप सब बहुत ज़्यादा गंदे हैं। असद की आंखों में आंसू आ गए। सब रोने लग गए। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीज़ें लेके देता हूँ। असद ने सबसे कहा, मैं कंवल को अपने साथ कनाडा लेके जाना चाहता हूँ। पहले सब ने इनकार कर दिया, लेकिन असद जिद करता रहा अपने साथ कंवल को ले जाने की। आखिर सब मान गए। असद कंवल को कनाडा अपने साथ ले गया। वहाँ डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवाया। डॉक्टर्स ने हौसला दिया, ठीक हो जाएगी। कंवल का इलाज शुरू करवा दिया। कंवल को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन कंवल सो रही थी, लग ही नहीं रहा था। कंवल पागल हो चुकी है, ऐसे लग रहा था अभी उठेगी और आवाज दे असद को। असद पास जाकर बैठ गया। कंवल के सर पे हाथ रखा, माथा चूमा। कंवल ठीक हो जाओगी तुम। कंवल की आंख खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो गंदे? मुझे इतना डर लगता है ना। कल वो जो है ना सफ़ेद कपड़ों वाले लोग, उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से इंजेक्शन लगाया था। असद ने कहा, जाओ पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम। कंवल ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तुम लगवा लेना। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं लगवा लूँगा। चलो अब खाना खा लो थोड़ा सा। कंवल ने कहा, मैंने खाना नहीं खाना, इतना गंदा खाना है। असद ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? कंवल खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वो वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वो खिलाओ। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो जहाज में मिलता है ना। कंवल मुंह बनाकर बैठ गई। असद ने बातों में लगाकर खाना खिलाया। असद कंवल का बहुत ख्याल रखता, सब समझते थे असद एक दिन छोड़ देगा कंवल को, लेकिन असद खुद खाना खिलाया, इसके बाल बनाता, इसको सनवराता, इसको कभी तन्हा ना छोड़ता, इसके सर में तेल लगाता। एक दिन असद ऑफिस से घर आया तो कंवल रो रही थी। नर्स इंजेक्शन लगाती थी। दिन को असद ऑफिस होता था, कंवल रो रही थी। असद ने पूछा, अरे हुआ क्या है मेरी कंवल को? कंवल ने मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी बात तुमसे। असद ने कहा, अरे हुआ क्या है? कंवल ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं करवाया जाता इंजेक्शन।
असद ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। इसने एक खाली सिरंज ली और अपने बाजू में लगा दी। मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये देखो, कोई दर्द हुआ मुझे? तुम छोटी सी सिरंज से डरती हो? कंवल रोने लगी। नहीं, मुझे दर्द होता है। असद ने सीने से लगा लिया, आसमान की तरफ देखने लगा और दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ कंवल, तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं क्या करूँ कंवल, मैं क्या करूँ? नहीं देख सकता तुमको इस हालत में। मैं बहुत बेबस हूँ खुदा के सामने। मैं क्या करूँ? कंवल की आदत बन चुकी थी, वो असद की गोद में सर रख कर सोया करती थी। इसको असद की गोद में सर रखे बिना नींद नहीं आती। असद कभी लेट हो जाता, वो जागती रहती। असद आता, वो बच्चों की तरह जिद करती। असद जितना भी थका होता, असद कंवल को घुमाने भी लेके जाता। 5 साल गुजर गए, सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए थे। असद बेबस हो गया था, वो कंवल को नहीं छोड़ सकता था। सबने कहा, पाकिस्तान भेज दो कंवल को, यहाँ इलाज करवाएंगे। लेकिन असद अब एक पल भी कंवल से दूर नहीं रह सकता था। इसने कंवल का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना कंवल के साथ ही है, अब जैसी भी है मेरी है। एक दिन कंवल को किसी बात पे गुस्सा था। इसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। असद का घर आया, देखा कंवल के दोनों हाथ जख्मी थे। असद ने कहा, कंवल क्या हो गया तुमको? कंवल ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों करवाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खानी, मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं। वो सब रोने लगे। असद उठकर कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगा, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह रहम कर, कंवल को ठीक कर दे, या अल्लाह बस कर इम्तिहान ना ले अब, या अल्लाह मेरा सब्र टूट रहा है। इधर कंवल की तबीयत ख़राब होने लगी, वो चीख चीख कर रोने लगी। इसका सर दर्द से फट रहा था। असद जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा, ऑपरेशन करना होगा, इनकी दिमाग की नस डैमेज हो गई है। असद तन्हा इस परदेश में कंवल को ऑपरेशन थिएटर ले गया। असद इस कंवल को याद करने लगा जो डॉक्टर बनी थी, बहुत खुश थी, इसे निकाह हुआ था। वो रो रहा था, या खुदा कोई गुनाह हुआ तो माफ़ कर दे, कंवल को ठीक कर दे, आए अल्लाह। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आए, बहुत खुश थे। असद को मुबारकबाद दी, कहने लगे, हम हैरान हैं, मौजूद समझें या कुछ और। इसकी जो वेन डैमेज हो चुकी थी वो अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगी। असद सारी रात कंवल के पास बैठा रहा, इसकी आंख लग गई। सुबह जब कंवल को होश आए तो इसने देखा असद पास बैठा है। दीवार पे लगा कैलेंडर देखा, 2020। इसका सर चकराने लगा, कहाँ है वो? असद को हिलाया, असद ये कहाँ हैं हम? असद ने जब कंवल के मुंह से अपना नाम सुना, इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कंवल, फिर से मेरा नाम लो ना। कंवल ने कहा, असद ये कहाँ हूँ मैं? असद ने कहा, आराम करो, सब बताऊँगा। बस कंवल खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ कंवल बिल्कुल ठीक हो गई। कंवल ने असद का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, असद 5 साल तुमने मुझे पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। असद, यहाँ तो लोग खाने में नमक तेज़ हो जाने पर तलाक दे देते हैं, और तुमने तो 5 साल एक पागल को सीने लगा रखा। असद ने कंवल के होंठों को चूमा और कहने लगा, कंवल, हम सफ़र कभी छोड़ के नहीं जाते, कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफ़र नहीं, सौदेबाज होता है मेरी जान। असद ने सीने से लगाया कंवल को, कहने लगा, कंवल, तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना कम ज़र्फ नहीं हूँ मैं। कंवल ने आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने एक निभाने वाला जीवन साथी दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।